चुपचाप बैठा वो इंसान कुछ नहीं बोल रहा था। उसके चेहरे पर उदासी का रंग गहरा होता जा रहा था। वो भीड़ में था, लेकिन अकेला महसूस कर रहा था। वो उन लोगों में से था जो हमेशा सबके लिए खड़े रहते थे, पर जब उन्हें जरूरत हुई तो कोई भी उनके लिए नहीं आया। वो सोचता था कि अगर मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ तो शायद लोग भी मेरी कदर करेंगे। लेकिन दुनिया की सच्चाई कुछ और होती है। यहाँ अच्छाई को अक्सर कमजोरी समझा जाता है। उसने अपने दोस्तों के लिए नींदें कुर्बान की थी, पैसों की परवाह किए बिना मदद की थी, रिश्तों को निभाने के लिए खुद को तकलीफ दी थी। मगर जवाब में मिला क्या? सिर्फ अनदेखी, सिर्फ तिरस्कार, सिर्फ तेरा काम हो गया, अब तू कौन? उसने बहुत बार सोचा, क्या मैं गलत था? क्या मैं बेवकूफ था? लेकिन नहीं, वो बेवकूफ नहीं था। वो बस एक अच्छा इंसान था। और इस दुनिया को अच्छे इंसान देर से समझ आते हैं। उस दिन की बात है जब उसके सबसे करीबी दोस्त की तबीयत खराब थी। सबने मुंह मोड़ लिया, लेकिन उसने अस्पताल तक पहुंचाया। दवा, पैसे, रात भर की सेवा, सब कुछ किया। पर जब उसे खुद एक दिन बुखार में पानी देने वाला नहीं था, तो वही दोस्त कहकर चला गया, भाई मैं बहुत बिजी हूँ। उस पल वो अंदर से टूट गया था। उसकी आंखें कुछ नहीं बोली, लेकिन मन की गहराई से आवाज आई, आपकी कदर ऐसे लोग कभी नहीं करेंगे जिनके लिए आप सबसे ज्यादा करते हो। हर रात वो चुपचाप अपनी तकलीफों को कागज पर उतारता था। ना कोई सुनने वाला था, ना कोई समझने वाला। लोग सिर्फ बाहर से मुस्कुराहट देखते हैं, अंदर का टूटापन नहीं। वो हर दिन मुस्कुराता था, लेकिन वो मुस्कान नकली होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा तू उदास क्यों है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। लेकिन असल में वो टूट चुका था। जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो दर्द सिर्फ दिल तक नहीं रहता, वो आत्मा को चीरने लगता है। वो सोचता, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ही गलत समझा गया? क्या सच्चा होना ही गुनाह है? धीरे धीरे उसने सबसे दूरी बनानी शुरू की। जिनसे बहुत प्यार करता था, उन्हें अब नमस्ते पर ही रोक देता। जिनकी खातिर दिल से कुछ करता था, अब उन पर भरोसा करना छोड़ दिया। पर एक बात समझ में आई, कभी कभी दूरी बना लेना ही आत्मसम्मान होता है। एक रात बहुत थक कर उसने खुद से कहा, अब बहुत हुआ। अब किसी के लिए खुद को मिटाना बंद। अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। उस रात उसने अपने कमरे में एक दिया जलाया और खुद से वादा किया, अब अपनी कदर खुद करूंगा। जो लोग मुझे छोड़कर गए हैं, उन्हें अब कोई शिकवा नहीं, लेकिन अब वापस नहीं जाऊंगा। उसने धीरे धीरे खुद को निखारना शुरू किया। पढ़ाई में मन लगाया, सेहत पर ध्यान दिया, अपने अंदर की कलाओं को बाहर लाया। पहले जो दूसरों को खुश करने में समय लगाता था, अब खुद को बेहतर बनाने में लगाता था। और धीरे धीरे लोग उसे नोटिस करने लगे। जो कल तक उसे अनदेखा कर रहे थे, अब उसकी तरफ खींचने लगे। जो पहले कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता, अब कहने लगे, भाई तूने तो कमाल कर दिया। पर अब फर्क ये था कि वो सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, धन्यवाद, और आगे बढ़ जाता। क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, जिस दिन आप खुद की कदर करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन दुनिया भी आपकी कदर करना सीख जाती है। अब उसके पास भीड़ नहीं थी, लेकिन शांति थी। अब रिश्ते कम थे, लेकिन सच्चे थे। अब वो अकेला बैठा होता, लेकिन खुद से बातें करता था। उसने जाना कि उदासी जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसमें डूबना जीवन नहीं है। कभी कभी जब वो फिर से कमजोर महसूस करता, तो वो अपने पुराने शब्द पढ़ता, आपकी कदर ऐसे लोग कभी नहीं करेंगे जिनके लिए आप सब कुछ कर चुके होते हो। और फिर खुद को याद दिलाता, किसी और की नजर से खुद को मत देखो, तुम्हारी असली कीमत तुम ही तय करो। अब उसकी सफलता की कहानियां अखबारों में नहीं, लेकिन आत्मा की तसल्ली में लिखी जाती थी। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके साथ है, अब वो खुद के लिए काफी था। अगर तुम भी टूट चुके हो, अगर तुम्हें भी बार बार नजरअंदाज किया गया है, अगर तुमने भी किसी के लिए सब कुछ किया और बदले में तिरस्कार पाया, तो ये कहानी तुम्हारी भी है। एक बात याद रखो, लोगों की नजरों में अच्छा बनते बनते खुद से मत खो जाना। कभी कभी खुद से मिलना ही सबसे बड़ी कद्र होती है। दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलो।
लोग तुम्हें तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम खुद को न समझो। और सबसे जरूरी बात, जिसे तुम्हारी अहमियत नहीं समझनी है वो कभी नहीं समझेगा। इसलिए अपना समय और दिल वहां मत लगाओ जहां से सिर्फ दर्द मिलता है। जब कोई इंसान टूटता है वह अक्सर चिल्लाता नहीं, वह चुप हो जाता है। लोग समझते हैं कि वह ठीक है, लेकिन असल में वही वक्त होता है जब वह सबसे ज्यादा टूटा होता है। कभी किसी की आंखों में देखना, अगर चमक न हो तो समझ लेना वह मुस्कुरा जरूर रहा है पर जिंदा नहीं। हम सबने कभी न कभी ये अनुभव किया है, अकेलेपन का वो पल जब सब अपने पराये हो जाते हैं, जब हमें अपनी बात कहने वाला कोई नहीं मिलता। पर सच यह है कि यही क्षण हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब वह खुद से सवाल करता है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन समय सिखाता है कि यही प्रश्न जीवन का उत्तर बनते हैं। हर आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया है वो तुम्हारे चरित्र को तराश रहा था। हर धोखा जो तुम्हें मिला वो तुम्हारे आत्मबल को निखार रहा था। दर्द बेकार नहीं जाता, वह तुम्हें भीतर से बड़ा बनाता है। अंधेरे में जब कोई नहीं होता तब भी एक चीज होती है, उम्मीद। छोटी सी, टिमटिमाती सी, मगर वो होती है। कभी हार के बाद जो सांसें चलती है वही सबसे गहरी होती है, क्योंकि तब मन जानता है अब और कुछ नहीं बचा सिवाय लड़ने के। एक छोटे से दीपक को देखो, अंधेरे में वह सबसे ज्यादा चमकता है। वैसे ही इंसान भी टूटने के बाद असली रूप में निखरता है। कभी कभी सबसे बड़ा दर्द वे लोग देते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। विश्वास टूटता है, सपने टूटते हैं, पर सबसे ज्यादा मन टूटता है। लेकिन यही टूटन हमें एक नई पहचान देती है। अगर सब हमें वही मिल जाए जिसकी हम उम्मीद करते हैं तो हम मजबूत कैसे बनेंगे। जो हमें छोड़ गए वे हमें अपनी अहमियत समझा गए, और जो आज भी हमारे साथ है उनकी कद्र हमें तब समझ आई जब सबने हमें छोड़ा। अकेलापन एक दर्द है, लेकिन यही सबसे बड़ा शिक्षक भी है। जब सब खामोश हो जाते हैं तब आत्मा बोलती है, तब हम खुद को सुनते हैं, अपने असली स्वर को जो भीड़ में दबा रहता है। अकेले चलना मुश्किल है लेकिन जरूरी है। इसी यात्रा में हमें खुद से प्रेम करना आता है, क्योंकि जब तक हम खुद से प्रेम नहीं करेंगे दुनिया भी हमें अधूरा ही देखेगी। हर इंसान बाहर से कुछ और होता है और भीतर से कुछ और। भीतर की सच्चाई ही उसका असली चेहरा होती है, और यही सच्चाई तब दिखती है जब हम अपने मन में झांकते हैं। भीतर झांकने का साहस सब में नहीं होता, क्योंकि भीतर का सच कभी कभी बहुत डरावना होता है। लेकिन उसी सच में छुपा होता है एक ऐसा प्रकाश जो हमें जीवन में निखार देता है। जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने जीवन को जीत लिया। दुनिया कहती है बदला लो, मन कहता है माफ कर दो। क्षमा कमजोरी नहीं है, यह उस आत्मा की पहचान है जो टूटकर भी सजीव है। जिसने दुख दिया उसे माफ करो, क्योंकि माफ करना खुद को आजाद करना है। हर दर्द, हर संघर्ष, हर अस्वीकार एक नए जन्म की भूमिका है। जिस दिन हम अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।